बबरी जीमू पोरकी फिर से पिल गए बबरी जीमू पोरकी फिर से पिल गए ले थमने थुकाई ऐसी की पोरकी पिल गए यो 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 यो। नमस्कार भाईजान और वेलकम टू क्रिकेट सर। वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करें। ये क्या पारी थी यार, ये क्या इनिंग्स थी बाबर आजम की। ओए तो तेरे को किंग बोलते हैं यार, तेरे को किंग बोलते हैं। ये कोई पारी हुई यार? ये 90 गेंदों पर 64 रन की पारी, ये क्या पारी थी? मुझे कुछ समझ में नहीं आया ये इनिंग्स देख के। इतना ज्यादा ओवररेटेड और इतना ज्यादा ओवरहाइप्ड क्रिकेटर है ये बाबर आजम यार। ये क्यों इतना ज्यादा इसको प्रेज करते हैं, मेरे समझ के बाहर है। खैर, मैच की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने कहा था सुबह कि मैच जैसे ही मैच का इख्तिताम जैसे होता है, मतलब अंत जैसे घटता है, मैं आपको स्कोर कार्ड लेकर हाजिर हो जाऊंगा आपके साथ। तो ये मुझे तो समझ में नहीं आया ये कि 321 रन की जो टारगेट दी थी न्यूजीलैंड ने, और क्या कुछ किस तरीके से कौन से माइंडसेट के साथ ये पाकिस्तान बैटिंग करने उतरी। भाई चेज भी करना था इनको या नहीं करना था? जब 8 ओवर में 20 रन, जब 22 रन देखे थे मैंने, तभी मेरे को समझ में आया कि इनका तो बेड़ा ही करके किंग लिंग बाबर आजम के फैन, वही सुधर जाओ, वही सुधर जाओ, खुद पुत्रान सुधर जाओ। क्या यार, ये क्या इनिंग्स खेल के गया मेरे दिमाग से। मतलब ये पारी का जो हैंगओवर है ये रहेगा बहुत दिनों तक। ये कोई पारी नहीं, ये इम्पैक्टफुल पारी नहीं है, ये हरवाने वाली पारी है। अगर नीचे आके ये अटैकिंग इनिंग्स वो खेल सकता है कौन? वो खुशदिल शाह आकर खेल सकता है। उसने कुछ 49 गेंदों पर 69 रन की पारी खेली। आप 50 गेंदों पर 60 रन की पारी नहीं खेल सकते? इतना आप गए गुजरे हो कि आपको 90 गेंदें लगते हैं एक अर्धशतक के लिए। ये सबसे स्लोएस्ट इनिंग्स है, स्लोएस्ट हाफ सेंचुरी है चैंपियंस ट्रॉफी के हिस्ट्री की। नासिर जमशेद को उन्होंने इक्वल किया है, जिन्होंने 91 गेंदों पर कुछ इतने ही रन बनाए थे बाबर आजम ने। तो ये बहुत ही गलत और बहुत ही कायराना बुजदिलाना पारी थी, है ना। अगर वो खुशदिल शाह तो ये बाबर आजम बुजदिल शाह है। ये कुछ समझ में नहीं आया ये। और मोहम्मद रिजवान तो खैर आउट हो गए, खैर उन पर तो बाद में आएंगे। सबसे पहले यहाँ पर टॉस जीता यहाँ पर पाकिस्तान ने। बहुत ही सुनहरा अवसर था और उन्होंने चेज करने का डिसीजन लिया। खैर, क्योंकि वो रिकॉर्ड से कुछ इस तरीके से बने हुए हैं कि 39 जो पारियों में चेजिंग करने वाली टीम जीती है। तो खैर, तो इसलिए उन्होंने चेजिंग का डिसीजन लिया, समझ सकते हैं। पहले के जो 10 ओवर्स थे उसमें पाकिस्तान का जो बॉलिंग की जो डिसिप्लिन है वो नजर आया। 10 ओवर में 2 विकेट ले चुके थे। उसके बाद हारिस रॉफ ने भी तीसरा विकेट ले लिया विलियमसन का। विलियम ने तो उसके बाद धीरे धीरे पार्टनरशिप बुनी टॉम लेथम के साथ। लेकिन तब तक कॉनवे और विलियमसन की पारी जा चुकी थी और डैरिल मिचेल को हारिस रॉफ ने चलता कर दिया। सॉरी, विलियमसन को तो नशीम शाह ने आउट किया था, माफ कर दीजिएगा। तो उसके बाद टॉम लेथम के साथ जो पार्टनरशिप बनी 74-70 रन की, 74-75 रन के करीब से, फिर उन्होंने जब पारी को बिल्डअप करना चालू किया 152, 60, 65 जब बना दी पार्टनरशिप में, तो मुझे लगा कि न्यूजीलैंड यहाँ पर बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है, जो कि एंड में वही हुआ। और वहां पर टॉम लेथम ने बहुत ही समझबूझ के साथ इनिंग्स खेली। सेम विलियम ने भी यहाँ पर बहुत ही काम और कंपोजर वाली इनिंग्स थी। उन्होंने कुछ ज्यादा रिस्क नहीं लिया। 113 गेंदों पर 107 रन की पारी थी और 104 गेंदों पर 118 रन पर अपराजित रहे, नॉट आउट रहे टॉम लेथम। और क्या जबरदस्त और इतना सराहनीय पारी थी उनकी, बहुत ही, जितनी तारीफ की जाए कम। जो स्वीप है, जो कट है, जो रिवर्स स्वीप है, सब शॉट्स का उन्होंने बाखूबी इस्तेमाल किया टॉम लेथम ने। उसके बाद फिलिप्स ने आकर एकदम धावा बोल दिया। 39 गेंदों पर 39 गेंदों पर 61 रन की पारी खेली। हारिस रॉफ ने उनको आउट जरूर किया, लेकिन तब तक ग्लेन फिलिप्स डैमेज कर चुके थे और माइकल ब्रेसवेल ने 1 रन खेले जरूर, लेकिन वो कुछ रन
मतलब वो कुछ 0 रन बनाए, लेकिन मेन जो यहाँ पर डैमेज कर गए वो थे विल यंग जिन्होंने पार्टनरशिप बनाया, उसके बाद टॉम लेथम और फिलिप्स ने, वो मेन तौर पर डैमेज कर गए यहाँ पर। और यहाँ पर अगर बॉलिंग के ऊपर नजर डाले, हारिस रॉफ, हाय 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 होए होए, तो 10 ओवर में 83 रन, 2 विकेट, उन विकेट्स का क्या आचार डालें। उस बार को खुशदिल शाह 7 ओवर में 40 रन, चलो अच्छी इनिंग्स थी, उन्होंने बैटिंग में अच्छा किया। सलमान अली आगा 3 ओवर में 15 रन, उनको और ज्यादा ओवर करवाए जा सकते थे और स्पिन हो रहा था, और सलमान अली आगा एक इफेक्टिव बॉलर हैं, तो सलमान अली आगा एक इफेक्टिव बॉलर हैं, उनको और ओवर करवाए जा सकते थे। और अबरार 10 ओवर में 47 रन, उनको लास्ट ओवर में ही 16-17 रन पड़े, नहीं तो अदरवाइज उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। नसीम शाह जो भी रन बने वो एंड के जो 8-10 ओवर में रन बने, है ना, तो 10 ओवर में 63 रन नसीम शाह एक्सपेंसिव, और शाहीन शाह 10 ओवर में 68 रन, तो कुछ फायदा नहीं हुआ, 5 विकेट ही गिरा पाए और 13 एक्स्ट्रा रन दिए, और यहीं पर मैच फंस गया। जो 10 ओवर में हारिस रॉफ को 1 ओवर में 18 पड़े, नहीं शाहीन को 1 ओवर में 18 पड़ गए, वहीं पर सारा गुड़ गोबर हो गया, और रन्स लीक होते रहे, सिंगल्स भी जाते रहे, वहीं पर सारा गुड़ गोबर हो गया। और 321 रन का टारगेट लेकर जब उतरी, एक फिर उनके ऊपर भी एक चीज लटक गई तलवार पाकिस्तान के ऊपर की, जो फखर जमान है वो जितनी देर बाहर रहे उतनी देर बाद उनको आना पड़ेगा बैटिंग के लिए, नहीं तो वो नहीं आ सकते। तो ऐसा कुछ रूल्स के लिए तो फखर जमान नीचे आए बैटिंग करने के लिए 4 नंबर पर, वो थोड़ा सा कॉस्ट कर गया उनको, पाकिस्तान को, समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी थी। शाहिद शकील ने 19 गेंदों पर 6 रन, बहुत ही घटिया इनिंग्स थी। समझ सकते हैं शाहिद शकील कोई रेगुलर ओपनर नहीं है, तो उनका विफल होना यहाँ पर बनता है। उसके बाद लेकिन बाबर आजम भाई, तू तो कुछ कर लेता, 90 गेंदों पर 64 रन, मुफ्त के 26 रन, इम्पैक्टलेस पारी, टूथलेस पारी, उस पारी का कुछ आता पता नहीं चला। पार्टनरशिप बनाई जरूर, लेकिन पार्टनरशिप से ज्यादा दबाव बनाया बाबर आजम ने। उसके बाद आए मोहम्मद रिजवान, 14 गेंदों पर 3 रन, वो भी कुछ खास कर नहीं पाए। उसके बाद फखर जमान 41 गेंदों पर 24 रन, 4 चौके मारे जरूर, लेकिन चोट की वजह से वो भी कुछ ज्यादा कर नहीं पाए, लेकिन फिर भी वो अगर थोड़ा सा और लंबा खेलते तो शायद मैच और डीप जाता। उसके बाद सलमान अली आगा एक इफेक्टिव पारी, 28 गेंदों पर 42 रन की पारी, लेकिन बाबर आजम ने, बबरी ने इतना प्रेशर घोल दिया कि 6 चौके और एक चौके के मार के वो आउट हो गए, लेकिन वो और डीप जा सकते थे और वो लंबा खेल सकते हैं। मोहम्मद रिजवान के साथ जो पार्टनरशिप करी थी, 352 रन चेज किए थे, वहां पर हमने देखा था कि सलमान अली आगा लंबा खेल सकता है, लेकिन गया ये गुड़ गोबर वाली पारी थी फिर यहाँ पर, क्योंकि बाबर आजम ने दूसरी तरफ से घोड़े लगा के रखे हुए थे। उसके बाद तैयब ताहिर 5 बॉल में 1 रन, कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन खुशदिल शाह यहाँ पर डटे रहे अंतिम घड़ी तक, 49 गेंदों पर 69 रन, लेकिन रन ही कुछ ज्यादा दे दिए थे पाकिस्तानी बॉलर्स ने कि यहाँ पर घोड़े लगने ही थे। उसके बाद 13 गेंदों पर 14 रन शाहीन अफरीदी, नसीम शाह 15 गेंदों पर 13 रन, उसके बाद 10 गेंद, 1 छक्का, 3 छक्के लगाए थे, माफ कीजिएगा, तो वहां पर वो थोड़े से अच्छे नजर आए। और अबरार अहमद ने तो कुछ रन नहीं बनाए, लेकिन मैच जहां पर कॉस्ट किया वो यही है कि पाकिस्तान ने गेंदबाजी सही तरीके से नहीं की, डेप्थ ओवर में काफी रन लुटाए। हालांकि इनिशियली जो 10 ओवर थे वहां पर पाकिस्तान ने अच्छा बॉलिंग किया था, और फिर भी 321 रन यहाँ पर बन सकते थे, क्योंकि जिस तरीके से सलमान अली आगा, खुशदिल शाह वगैरह ने चार्ज किया, और हारिस रॉफ भी जिस तरीके से पीट रहे थे एंड में, तो ये स्कोर कोई ज्यादा मुश्किल टारगेट नहीं था। तो यहाँ पर मेन तौर पर जो घोड़े लगवाए वो बाबर आजम ने ही लगाए। अगर वो 70 गेंदों पर भी 60 बनाते तो चल जाता। अरे भाई आप 90 गेंदे, मतलब तकरीबन वो खेल गए 26 गेंदे वो एक्स्ट्रा खेल गए, तो आप थोड़े कम गेंदे ले सकते थे। मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि आप अगर इतना ज्यादा बॉलिंग कंज्यूम कर लो के ऊपर नजर डाले, तो मैट हेनरी 7 ओवर 2 गेंदों में 1 मेडन के साथ 25 रन और 2 विकेट ले लिए। और रूर्क जो मैंने बोला था कि फाइनल में उन्होंने 4, तो 9 ओवर में उन्होंने कुल 47 रन देकर 3 विकेट लिए। उनको थोड़ा सा मार पड़ी आखिर में, लेकिन उन्होंने अपना काम कर दिया था। माइकल ग्रेसवेल 10 ओवर में 1 मेडन 38 रन 1 विकेट, और ग्लेन फिलिप्स 9 ओवर में 63 रन, थोड़े से महंगे रहे, लेकिन
वो तो बैटिंग में ही उन्होंने रन ठोक दिए थे बहुत सारे। मिचेल सांटनर 10 ओवर में 66 रन 3 विकेट, और नैथन स्मिथ 2 ओवर में 20 रन। एक्सपेंसिव जरूर रहे लेकिन 1 विकेट जरूर उन्होंने चटकाया। तो यहीं पर जो गुड ओवर था, मैंने जैसे बोला कि बाबर आजम का विकेट, वो अगर और थोड़े अटैकिंग खेलते तो शायद ये और करीब जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदार हार के, स्पेशली बॉलर जो थोड़े से रन कॉस्टली हुए आखिर में, उन्होंने एक्स्ट्रा लुटाए। और बाबर आजम ने भी कुछ, बाबर आजम और शाउद शकील और फखर जमान, इन लोगों ने भी तकरीबन 40-50 गेंदें एक्स्ट्रा खा गए। ये लोग अगर मिल मिला के अगर आउट ही होना है यार, तो 5-10 एक्स्ट्रा खेल के होगा इतना। अगर 21 गेंदों पर आप 41 गेंदों पर 21 रन, 20 गेंदें एक्स्ट्रा, बाबर आजम 90 गेंदों पर 64 रन, 26 गेंदें एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो साफ साफ कि 50-60 गेंदें वेस्ट हुई है। तो इन लोगों ने वेस्ट किए हैं। तो इतना प्रेशर अगर आप लोअर ऑर्डर पर डालोगे, खुद पर लोगे, तो फिर मैच के वैसे ही घोड़े लग जाने हैं। तो खैर, यहाँ पर पाकिस्तान के बाहर होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और अगर यहाँ पर न्यूजीलैंड, इंडिया अगर अगले मैच में पाकिस्तान को हरा देती है, तो भाई यहाँ पर पाकिस्तान आउट हो जाएगा डायरेक्टली इस ग्रुप से और एलिमिनेट हो जाएगा। और यहाँ से पाकिस्तान को, इंडिया को भी हराना पड़ेगा पाकिस्तान को। टेक्निकली अगर देखा जाए, वो तो हरा नहीं सकता, ये जाना पहचाना चीज़ है। अगर क्वालिफाई करना चाहते तो पाकिस्तान को इंडिया को भी हराना पड़ेगा। सेकेंडली, ये भी तवक्को करना पड़ेगा, ये भी एक्सपेक्ट करना है कि इंडिया न्यूजीलैंड को हरा दे, तभी पाकिस्तान का सूरत बनेगा सेमीफाइनल के लिए। तो खैर, आज का मैच बहुत ही रोमांचक था, पहला ही मैच था आज। तो कल भारत और बांग्लादेश का मैच होना है, कल सुबह हम इसका प्रीव्यू लेकर आने वाले हैं। वीडियो अगर यहाँ तक आप देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कल प्रीव्यू में मिलेंगे हम भारत और बांग्लादेश के बीच में, मैच नंबर 2, और मिलते हैं फिर कल। शुभ रात्रि, धन्यवाद।